यूनरी इंक्रीमेंट ऑपरेटर प्लस प्लस साइन से डिनोट किया जाता है और इसके यूज करने से वेरिएबल के वैल्यू में 1 इंक्रीमेंट होता है। सेम वे में देखा जाए तो यूनरी डिक्रीमेंट ऑपरेटर के लिए माइनस माइनस से डिनोट किया जाता है और इसके यूज करने से वेरिएबल में 1 डिक्रीमेंट होता है। यूनरी इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर को अगर वेरिएबल के आगे यूज करते हैं तो उसे प्रीफिक्स कहा जाता है। प्रीफिक्स में यूज करने से वेरिएबल का जो भी वैल्यू है उसमें आगे इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होता है और उसके बाद ऑपरेशन परफॉर्म होता है। दैट मीन्स चेंज बिफोर एक्शन के रूल को फॉलो करता है। अब हम लोग इसको एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं, जहां एग्जाम्पल में दिया गया है इफ a इक्वल्स टू 5 एंड b इक्वल्स टू 8 देन व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ प्लस प्लस a प्लस 9 प्लस माइनस माइनस b। इसमें जो पहला वेरिएबल है a के आगे प्लस प्लस इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज हुआ है, उसके बाद 9 जो कि एक कांस्टेंट वैल्यू है और उसके बाद जो माइनस माइनस b ये एक डिक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज किया गया है। दोनों का ही इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट दोनों का ही प्रीफिक्स में यूज हुआ है, इसलिए जो a का वैल्यू है वो 5 है और उसके आगे क्योंकि प्लस प्लस इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज हुआ है तो इसका जो रूल है चेंज बिफोर एक्शन का रूल को फॉलो करते हुए जो 5 का वैल्यू है वो प्लस 1 करने के बाद जो वैल्यू होगा 6 उसको हम लोग इक्वेशन में यूज करेंगे। उसके बाद जो 9 है वो एज इट इज जाएगा, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा। और उसके बाद जो माइनस माइनस बी है और b का जो वैल्यू है वो प्री डिक्रीमेंट होने वाला है और उसके लिए जो b का वैल्यू है 8 है, 8 में 1 माइनस होने के बाद जो वैल्यू है 7 इक्वेशन में यूज होगा। जो रिजल्ट है 6 प्लस 9 प्लस 7 करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो है 22। अब अगर यूनरी इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर को वेरिएबल के बाद यूज करते हैं तो उसे पोस्ट फिक्स कहा जाता है। पोस्ट फिक्स में यूज करने वाले वेरिएबल का जो भी वैल्यू है उसे आगे ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है और उसके बाद इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होता है। दैट मीन्स चेंज आफ्टर एक्शन के रूल को फॉलो करता है। अब आते हैं इसी चीज को हम लोग एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। अब आते हैं एग्जाम्पल में, जहां इफ a इक्वल्स टू 7 एंड b इक्वल्स टू 3 देन व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ a प्लस 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 6 प्लस b माइनस माइनस। इसमें जो पहला वेरिएबल a प्लस प्लस यूज हुआ है इसमें पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज हुआ है, प्लस 6 एक कांस्टेंट वैल्यू है। उसके बाद b माइनस माइनस ये पोस्ट फिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज हुआ है। क्योंकि सारा इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर जो वेरिएबल के बाद में यूज होता है ये पोस्ट फिक्स कहलाता है, इसीलिए इसमें चेंज आफ्टर एक्शन का रूल को फॉलो किया जाएगा। इसीलिए जो a का वैल्यू है वो 7 इक्वेशन में यूज किया जाएगा, उसके बाद का इंक्रीमेंट होगा और 6 जो कि नॉर्मल एक वैल्यू है वो ऑटोमेटिकली इस इक्वेशन में यूज होगा और उसके बाद b माइनस माइनस इसमें जो डिक्रीमेंट होना था वो आगे b का जो वैल्यू है 3 वो इक्वेशन में यूज होगा, उसके बाद इसका डिक्रीमेंट होगा। इसीलिए जो रिजल्ट है वो होगा 7 प्लस 6 प्लस 3 टोटल आएगा 16। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल के द्वारा इस प्रीफिक्स पोस्ट फिक्स एंड इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर को समझ लेते हैं। जैसे कि पहला एग्जाम्पल में दिया गया है a इक्वल्स टू 6 देन व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ a प्लस 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 a। इसमें जो पहला वेरिएबल है a प्लस प्लस जिसमें पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज हुआ है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा और a का जो वैल्यू है 6 वही इक्वेशन में पहले यूज होगा और ठीक उसके बाद जो a वेरिएबल है इसमें पहले वेरिएबल a प्लस प्लस में जो पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट हुआ था वो इस वेरिएबल में रिफ्लेक्ट करेगा। क्योंकि ये भी वेरिएबल a है तो इसलिए a का जो वैल्यू है इसमें 1 इंक्रीमेंट होके 7 होगा। अब 6 और 7 में कैलकुलेशन करने से जो रिजल्ट है वो होगा 13। अब आते सेकेंड एग्जाम्पल में, जहां बोला गया है इफ a इक्वल्स टू 6 देन व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ a प्लस 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 a। इस एग्जाम्पल में पहले वेरिएबल a प्लस प्लस में पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट का यूज हुआ है और नेक्स्ट वेरिएबल प्लस प्लस a में प्रीफिक्स इंक्रीमेंट का यूज हुआ है। पहले a प्लस प्लस वेरिएबल में कोई भी इंक्रीमेंट नहीं होगा और a का वैल्यू 6 ही इक्वेशन में यूज होगा और ठीक उसके बाद में जो वेरिएबल है प्लस प्लस a में 2 बार इंक्रीमेंट होगा, क्योंकि पहले वेरिएबल का पोस्ट इंक्रीमेंट के लिए 1 इंक्रीमेंट होगा और इस वेरिएबल में प्री इंक्रीमेंट के लिए 1 इंक्रीमेंट होगा और होने के बाद जो वैल्यू है 8 वही इक्वेशन में यूज होगा। फाइनल जो रिजल्ट है 6 प्लस 8 कैलकुलेट करने से 14 आएगा। अब आते हैं थर्ड एग्जाम्पल में, जहां बोला गया है इफ a इक्वल्स टू 6 देन व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ a प्लस 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 माइनस माइनस a।
इस एक्सप्रेशन में जो पहला वेरिएबल है a प्लस प्लस, जिसमें पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज हुआ है, इस वेरिएबल a का वैल्यू 6 इस एक्सप्रेशन में पहले यूज होगा और उसके बाद में इंक्रीमेंट होगा। और नेक्स्ट जो वेरिएबल है माइनस माइनस है वेरिएबल, जिसमें प्री डिक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज हुआ है, उसमें a का वैल्यू पहले वेरिएबल a प्लस प्लस के पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट के लिए 1 इंक्रीमेंट होगा और प्रेजेंटली ये वेरिएबल में प्री डिक्रीमेंट के लिए 1 डिक्रीमेंट होगा और इसमें वैल्यू होगा 6 प्लस 1, मतलब पहले इंक्रीमेंट होकर 7 होगा और उसके बाद फिर डिक्रीमेंट होकर 7 माइनस 1 और जो कि रिजल्ट है वो होगा 6। तो फाइनल जो रिजल्ट आएगा वो है 6 प्लस 6 इक्वल्स टू 12। अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 में, जहां बोला गया है इफ a इक्वल्स टू 6 देन व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ a प्लस 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 a प्लस प्लस। इस एक्सप्रेशन में पहले वेरिएबल a प्लस प्लस जो कि पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट है, इसलिए a का वैल्यू 6 आगे एक्सप्रेशन में यूज होगा और उसके बाद वेरिएबल a प्लस प्लस में a का वैल्यू 6 से 1 इंक्रीमेंट होके 7 एक्सप्रेशन में यूज होगा। और क्योंकि ये भी a प्लस प्लस वेरिएबल है जो कि पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट है, तो इसमें और कोई इंक्रीमेंट नहीं होगा। तो फाइनल जो रिजल्ट है वो 6 प्लस 7 होने के बाद 13 आएगा। अब आते हैं फिफ्थ एग्जाम्पल में, जहां बोला गया है a इक्वल्स टू 6 देन व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ प्लस प्लस a प्लस a माइनस माइनस। इस एक्सप्रेशन का पहला वेरिएबल प्लस प्लस a है जो कि प्रीफिक्स इंक्रीमेंट है, इसलिए a का वैल्यू 1 इंक्रीमेंट होने के बाद 7 एक्सप्रेशन में यूज होगा। और नेक्स्ट a माइनस माइनस वेरिएबल जो कि पोस्ट डिक्रीमेंटेड वेरिएबल है, इसमें पहले एक्सप्रेशन का प्लस प्लस a में जो इंक्रीमेंटेड वैल्यू 7 है वही इस a माइनस माइनस एक्सप्रेशन के जगह में यूज होगा, लेकिन a माइनस माइनस में कोई डिक्रीमेंट परफॉर्म नहीं होगा बिकॉज ये पोस्ट फिक्स डिक्रीमेंट है और जो फाइनल रिजल्ट है वो होगा 7 प्लस 7 इक्वल्स टू 14। अब आते हैं सिक्स्थ एग्जाम्पल में, जहां बोला गया है इफ a इक्वल्स टू 6 देन व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ a प्लस इक्वल्स टू 4 प्लस 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 a। इस एक्सप्रेशन में पहले a प्लस इक्वल्स टू जो कि शॉर्ट हैंड एक्सप्रेशन को आगे जाके a इक्वल्स टू a प्लस में सिंप्लीफाई करना है और बाकी एक्सप्रेशन को फर्स्ट ब्रैकेट में रखना है। और ब्रैकेट के बाहर a वेरिएबल का वैल्यू ऑलवेज उस वेरिएबल का इनिशियल वैल्यू होगा और ब्रैकेट के अंदर का एक्सप्रेशन का कैलकुलेशन एज इट इज वे में कंप्लीट होने के बाद लास्ट में ब्रैकेट के बाहर का वेरिएबल a का कैलकुलेशन परफॉर्म होगा। आप लोगों को याद रहना चाहिए कि इस तरीके के शॉर्ट हैंड एक्सप्रेशन में आगे सिंप्लीफाई कर लेना है और शॉर्ट हैंड एक्सप्रेशन के बाद का एक्सप्रेशन को ब्रैकेट में रखना है और ब्रैकेट का काम आगे कंप्लीट कर लेना है और उसके बाद शॉर्ट हैंड वाला वेरिएबल के साथ कैलकुलेशन परफॉर्म करना है। और शॉर्ट हैंड के वेरिएबल का वैल्यू ऑलवेज इनिशियल वैल्यू रहना चाहिए।